देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? आज क्या टाई पहनी हुई है आपने ठाकुर साहब? जी ये मैंने डिजाइन बिल्कुल चूज किया अपने लिए। देखिए आज तो वो भी बहुत तैयार हुई है, खास बात है आज कोई? नहीं बस वैसे ही। आज सालगिरह है ना रुबानिया की। नहीं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ गिफ्ट ला देना ही मैं किसने देना था मुझे गिफ्ट? बंद है आप तो लेके नहीं आए गिफ्ट मेरे आप लिए। हुक्म करें जब आपकी सालगिरह होगी। पाकिस्तान में छुट्टी का ऐलान होगा। घर बना रहे थे, लड़ाई हो पई, वो चलियां इट्टां ते पाए ने इट्टां इकट्ठियां कर रहे ने साइड ते। मैं कहा ये की कर रहे? कहंदे चुप कर, पिछला घर भी मैं इंज ही बनाया सी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵਿੰਗਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ। अच्छा इस तरह का बंदा लेंटर पूरा पा के तो कहंदा ओ मर गए, सरिया ते पाए ने। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੀਮੈਂਟ 2 ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन बने हैं तीसरी दफा पंजाब असेंबली के अंदर ख्वाजा मोहम्मद वसीम साहब। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान सिंगर विजुअल आर्टिस्ट मोहतरमा किरण वसीम। वेलकम टू द शो जी। आज बड़ी खुशी हुई है, ख्वाजा साहब तशरीफ लाए हैं। हमेशा पहले से प्यारे बन के आते हैं सर, और आज मैं सर बड़ा ही प्यारा शेर लेकर आया हूँ किरण जी के लिए। आप कभी ना जान पाओगे हकीकत क्या है, जिंदा होते हुए मर जाने की वहशत क्या है। आप किसी शब मेरी आंखों में ठहर के देखो, रात भर जागते रहने की अजियत क्या है। आजा कि अभी जब्त का बंधन नहीं टूटा। आहा किसके दोबारा? आजा जब्त। अच्छा आजा, मैंने कहा कह रही ख्वाजा के अभी। ख्वाजा के अभी जब्त का बंधन नहीं टूटा, आजा के पहाड़ों पे अभी बर्फ जमी है। मैं मिस्र आपको वहां लेके जाना चाहता हूँ जहां पड़ी फिरौन की मम्मी है। भाई साहब क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? ठीक सर क्या बात है, तीसरा इलेक्शन जीत लिया। बस अवाम की मोहब्बत है। ये अवाम की मोहब्बत बहुत जबरदस्त पिछले 25 साल से मिल रही है। और आज तो माशाल्लाह शर्ट भी धोती पाई हुई है यार एक तो ये ख्वाजा साहब, ये जो आपके हासिद लोग हैं इनका मैं क्या करूं? हासिल नहीं है ये असासा है हमारा। आए हाय ये असासा है सर। ये पाकिस्तान का असासा है। पाकिस्तान के असासे का हाल भी बिल्कुल पाकिस्तान की इकोनॉमी जैसा हुआ है। मैं अभी बाहर खड़ा था तो मैंने मैडम से कहा सबकी खैर है, पिया से बचना है। अच्छा यानी कि आपने पिया के कंधे में बंदूक रख के मैडम से बातचीत शुरू कर दी? कि आपने मैडम को पहले से ही वार्न करना शुरू कर दिया कि ये करना है और ये नहीं करना है। वाह क्या बात है ख्वाजा साहब। पॉइंट बात कोई सलाम दुआ इंसान करता है, वो पूछता है मैडम से कि आप कौन हैं क्या हैं, आपने सीधा पकड़ के उनको वार्निंग ही दे दी? नहीं, वो भी पूछा था। क्या पूछा था आपने? मैं क्या करती हैं? अच्छा मैं अदाकार भी करती हूँ, गुलकार भी हूँ। ठीक है, तो मैडम क्या ये सही बता रहे हैं? बिल्कुल सही बता रहे हैं। बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो आपने मैडम शो देखा हुआ है? बिल्कुल एब्सोल्युटली। इतनी खुश हूँ यहाँ पे आके क्योंकि मैंने हमेशा सिर्फ टीवी पे ही आप लोगों को देखा था। तो आपका क्या ख्याल था कि हम असल में नहीं एग्जिस्ट करते? असल में भी इतने खूबसूरत होंगे आप लोग, मैंने इस चीज अच्छा ये वापस बात के बाद आपने अपनी आंखें चेक करानी है। लेकिन आप भी बहुत प्यारी हैं, मसलन हमें भी इधर से ऐसे ही लग रही हैं। शायद मैं यही सुनना चाह रही थी। ख्वाजा साहब भी आज मसलन एमपीएल आगे नहीं रहे, थर्ड अंपायर रहे। मगर नहीं वैसे ख्वाजा साहब मैं देख रहा हूँ ये क्या हुकूमत में आने की वजह से ये कुछ तब्दीली आई हुई है? मैं आपको मजे की बात बताऊँ, लास्ट टाइम मैं आपके प्रोग्राम में आया था तो आपने पूछा वैसे अपोजिशन में आए हैं, कोई आपका कोई पकड़ शक्कर आपसे कुछ नहीं हो रही? तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं किया ही कुछ नहीं, पकड़ क्यों नहीं है? तो उसके एक हफ्ते बाद मुझे नोट्स आ गया था मुझे FA का। तो मेहरबानी किया ऐसी बातें ना किया करना। मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन चले वो अपोजिशन के जमाने थे, अब तो हुकूमती जमाना है आपका। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो इतनी फ्रेशनेस है इस वक्त, ये क्या हुकूमत में होने की वजह से है? इतनी नहीं है भाई, मेको रूम से होके आया हूँ इसलिए हो रही है।
ख्वाजा साहब ऐसी बातें बताया नहीं करते। उसी मेकअप रूम में तो हम भी गए थे, अब हेलो बेड़े घर को एग्जैक्टली, क्योंकि हमारी हुकूमत नहीं है। नहीं, गवर्नमेंट की फ्रेशनेस है सर, गवर्नमेंट फ्रेशनेस है, कोई शक नहीं है, लेकिन मैं देखें अपोजिशन में मैं 5 साल में कोई 15 कंट्री का विजिट किया मैंने, पिछले अपोजिशन वाले 5 साल किया, लेकिन अब हम अपने ऑफिस से अपने डेढ़ से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि जिस इंसान जब इलेक्शन जीतता है, हुकूमत आती है, लोगों की तवक्कुआत उस हिसाब से बढ़ जाती हैं। अच्छा, फिर उस हिसाब से मेरा टाइम भी हम अपने ज़ाती ज़िंदगी के लिए टाइम नहीं निकाल सकते। लेकिन तुसी आज माशाअल्लाह तो नजरे बत बजाए जहेज दी फ्रिज दा गत्ता जे खोलो ना ते इंज दी साफ हुंदी है। ये ख्वाजा साहब वो ताब नहीं ला पा रहे आपके हुस्न की। नहीं, उन्होंने 7 खून माफ है। मगर एक और चीज मैं नोट कर रहा हूँ कि ख्वाजा साहब और आपने मैचिंग भी बड़ी हुई है ड्रेसेस की। सर नाम भी इकट्ठे है हमारे, नाम भी इकट्ठे हैं? मैंने भी। क्या आपका भी नाम किरण है? वसीम नाम ही है साहब। वसीम नाम से उन्होंने कहा कि उनका नाम वसीम है, आपका नाम किरण वसीम है, तो इस पे वो खुश हो रहे हैं बहुत। चलिए तो मगर ये मैचिंग आई एम श्योर कोइंसिडेंस एक हुआ है। कोइंसिडेंस था ये तो। कोइंसिडेंस हुआ है। किरण मुझे ये बताइए, इससे पहले कभी पॉलिटिशियन से मुलाकात हुई आपकी? नहीं, कभी भी नहीं हुई एक्चुअली, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है। और जो आपने कभी जहन में कभी सोचा था पॉलिटिशियंस कैसे होते हैं, देखा होगा, तो क्या ऐसे ही लग रहे हैं या डिफरेंट लगते हैं? एक्चुअली अब इसका मैं क्या ही जवाब दूं? आप जो आपके दिल में है वो जवाब दें। नहीं, एक्चुअली ही वाज वेरी हम्बल। हम अभी जब मेकअप रूम में भी बैठे हुए थे तो ही केम, मतलब अच्छी बातचीत भी हुई हमारी, तो मेरे ख्याल से ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि कोई पॉलिटिशियन इतना हम्बल भी हो सकता है। क्यों, आपने इससे पहले कोई अनहम्बल वाले भी देखे हैं? टीवी पे ही देखे हुए हैं, लाइव टीवी पे ना जाया करे, टीवी पे ये लोग बिल्कुल और एक जोन में होते हैं। लेकिन आप इन पर्सन मिलती हैं तो फिर ये आपको बहुत बहुत। अब मैं और पॉलिटिशियन से मिलना चाहूंगी ताकि मैं कंपेयर कर वैसे ये सकूं। बात बताऊं आपको मैं, जी ख्वाजा साहब, जो सियासतदान ग्रास रूट से आता है वो जिंदगी में कभी मार नहीं खा सकता। वाह वाह, ये पक्की बात है। मैं एक काउंसलर बना था मोहल्ले का, एक 99 में, फिर चेयरमैन बल्दिया बना, 2 दफ़ा तहसील आज़म बना, एक दफ़ा मेरी वाइफ MP बनी, 3री दफ़ा मैं बना। इसकी एक ही रीज़न है, एक ही वजह है कि अल्लाह ताला की ज़ात जिसने पूरी कायनात को तख्लीक किया है, वो आज भी अपनी अवाम में देखना चाहती है। तो मैं वही करता हूँ, लोगों से आजद होता हूँ, कोई चौधरी आए, कोई गरीब आए, कोई भी आए। एक इंटरेस्टिंग बात है कि आपको लगता है कि ये जो कह रही है कि हम्बल बड़े लगे आप, तो इसकी वजह ये है कि ग्रास रूट लेवल से आए हुए हैं, और एज कम्पेयर टू एक ऐसा सियासतदान जो कि बिल्कुल ही ऊपर से लैंड करता है, तो वो शायद ना हम्बल होता हो। बहुत डिफरेंट होता है, उसमें होता है। ये डिफरेंस इसलिए है, वो उन्होंने आपको वजह ही बता दी हम्बलनेस लेकिन की। ख्वाजा साहब बिल्कुल आज ऐसे। जो घड़ी पहनी है माशाल्लाह ख्वाजा साहब ने, उसमें से भी हम्बल लग रहे हैं पूरे माशाल्लाह। लेकिन घड़ी महंगी लग रही मुझे। अच्छा, उनकी जो रिंग है ना वो यहाँ ओए होए, आपकी अंगूठी जो है सर, ये वहां तक उसकी शुआएं आ रही हैं। सारे मंगनी वाली नहीं है, जादू वाली है। जदों भी पांदे इन्हां दी गवर्नमेंट आ जाती। मगर सर ये वैसे ख्वाजा बड़ी जबरदस्त हुई, तो आप उन्होंने नजर डलवाई, अंगूठी बड़ी कमाल है ये। बस मुझे शौक है, अच्छा, जो खूबसूरत लगे मैं पहन लेता हूँ। और ये आपने क्या खुद बनवाई भी है, कोई डिजाइन वगैरह, या किसी ने बना के दी आपको? जी, बनवा के दी दोस्त। वेरी इंटरेस्टिंग, ये रिंग जो है बड़ी कमाल है, नजर आ रही है आपकी आंखों में, पड़ रही है जी, लाइट? मैंने सोचा कि मैं अपनी जो यूं कर लूं। वो भी बेचारी, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो इतनी जबरदस्त अंगूठी पहनी हुई ख्वाजा साहब ने, इसके बाद मैं तो छुपा लूं। मैं अपनी छुपा ही लूं तो बेहतर मगर आप है। कम से कम उनसे पूछ तो सकती हैं, वो आपको अच्छे ज्वेलर का बता ही दें कि कहाँ से बनवाई है डिजाइन। बनवाई ख्वाजा साहब बता दीजिए। मैं शारजा से बनवाई थी। ओए होए, नहीं मगर ये मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ। और ये ख्वाजा साहब ने जो मैचिंग की है ना आज अंगूठी की जूतों के साथ और पैंट के साथ, ये पकड़े नहीं जा रहे ख्वाजा साहब आप। सर घड़ी भी देखो ना तुसी, अच्छा, बिल्कुल मैं तो चुकलो नजर आऊँ। ख्वाजा साहब मैं क्या करूँ, मेरी नजरें हट ही नहीं रही हैं आपसे। ख्वाजा साहब इंसान बहुत अच्छे ने। अच्छा 2200 घड़ी ये गिफ्ट करके गए ने, जिथे भी गए ने ना मेहमान, अच्छा, कॉमेडियन ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ है। हर बारी कॉमेडियन ਨੂੰ घड़ी दे गए। ख्वाजा साहब क्या इस बात में कोई सदाकत है? रंग भी तो उड़ गया ना उन्होंने। जो कहें वो मान ले आज। वो इसीलिए पहले वॉर्न करके आए थे कि कैसर से आपने बच के रहना। हाँ, मगर वो वॉर्न उनको करके आए तो बिल्कुल पास में सही खुद word। गए हुए हैं। और आपको पता है अभी ख्वाजा साहब जो है वो चेयरमैन बैतुल माल भी आपको भी अपॉइंटमेंट मिला है जी। अच्छा अच्छा, उस माल चो आई जे फिर। अच्छा, और यार अभी हुआ है 3-4 दिन पहले हुआ है। तुम 3-4 दिन च बस लॉक ही खोलना तो घड़ी कढ़नी होंदी ते पाउनी ही आ। बैतुल माल है कि बेचारे का सेफ तो नहीं है कि घड़ियां पड़ी हुई उसके सर अंदर। जे इन्होंने साढ़े ते तोशा खाना दी पाई, असि बैतुल माल दी नहीं पा सकते। वेलकम बैक टू गपशप जी। रबानिया, किरण आप म्यूजिक भी करती हो, तो बहुत दफा होता है कि जब लोग म्यूजिक सीखते हैं तो वो म्यूजिक सुनते हुए गलतियां भी बहुत निकालते हैं, तो आप किस तरह से म्यूजिक एंजॉय करती हो फिर? मैं वैसे हर किस्म का म्यूजिक एंजॉय कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने गाने बड़े
फ़र्क गाए हैं। हालांकि मैं सीख सेमी क्लासिकल रही हूँ इसरार चिश्ती खान साहब से, वो बहुत ही अच्छे उस्ताद जी हैं। और जब मैं उनसे सीखने गई थी तो मैंने उनको बताया कि मैंने इस तरह का गाना गाया हुआ है या इस फिल्म के लिए ये इस तरह का गाना गाया था। तो वो मुझे हमेशा से यही कहते थे कि जो रूट्स होती हैं गाने की वो पता होनी बहुत ज़रूरी है। जिनका शागिर्द होना चाहती थी वो है नहीं पाकिस्तान में, नहीं तो बड़ी ख्वाहिश है इनकी, मैंने इंस्टा पे देखा है। ये चाहत फ़तेह अली खान साहब की शागिर्द होना चाहती है और बदोबदी होना चाहती हैं। क्या इसमें कोई सदाकत है? इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। मगर ये आपको सिंगिंग का शौक बचपन से था या ये बाद में जाके एक्सप्लोर किया आपने? बचपन से तो मुझे शौक था हमेशा गाना गाने का, क्योंकि मैं फैमिली में सुनती थी। मेरे अब्बा की बहुत अच्छी आवाज़ थी, मेरी अम्मा की भी बहुत अच्छी आवाज़ थी। इट वाज इन फैमिली। मैडम नूरजहां के गाने सुनते थे, मेहदी हसन खान साहब के गाने सुन के बड़ी हुई मैं। तो शौक बचपन से ही था, लेकिन बनना मैं पेंटर चाहती थी और पेंटर बनने के बाद एहसास हुआ कि सिंगिंग में ज़्यादा पैसे हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है कि पेंटिंग के अंदर अगर आप एक अच्छे और काबिल और हिट पेंटर बन जाए तो उसमें जो पैसे हैं वो आपको अंदाजा ही नहीं है। वो कोई बनता है सिंगर, तो जो अच्छा हो, जैसे तो सिंगर हर कोई बन जाता है। हाँ जी, जो अच्छा गाता है, जो अच्छा गाता तो जो अच्छा पेंटर होगा तो वो फिर वो भी हिट हो जाएगा। वैसे तो जो अच्छा नहीं भी गाता वो मेरे ख्याल से ज्यादा हिट होता है। आपकी बातें मुझे ऐसा क्यों लगती है, मेरे दिल को लग रही है इतने प्यार से। जो अच्छा होता है ये मुझे ऐसा लग रहा है आई मेरे लिए इस जगह पे। और आप हैं भी प्यारी माशाल्लाह बहुत ज्यादा। तो आप समझाया था आपको मैंने ये बात। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात, तुसी अपने हल्के का ख्याल रखो, तुसी कुड़ी का रखी जाते हैं। वैसे ही एक बात पूछना चाह रहा था कि जैसे एक होता है ना कि सिंगर, आपका अपना जो पसंदीदा सिंगर कौन है? मेरे तो बहुत सारे पसंदीदा टॉप सिंगर 3 बताइएगा। मैडम नूरजहां, फिर मेहदी हसन खान साहब की क्या ही बात है ऑब्वियसली। लेकिन आजकल में मुझे अली सेठी, अली जफर, आसिम अजहर बहुत पसंद हैं। दे आर वेरी गुड। नाम सिंगर का ए से शुरू होना चाहिए, आपको पसंद होता है? नहीं अब इत्तेफाक से आयमा बेग भी ए से शुरू होता है। अच्छा, कभी ऐसा हो कि आसिम अजहर जो आपको पसंद है सिंगिंग में, कभी उनका फोन आ जाए कि किरण मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? बिल्कुल ही शादी। फैन भी तो होते हैं ना जैसे कि आपकी शादी, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? नहीं अव्वल तो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हुआ भी तो मुझे अगर काम के लिए फोन आया तो मुझे इससे ज्यादा खुशी मिलेगी। तो ये काम के लिए। अच्छा, तो जो शादी मटेरियल वो कैसा होना चाहिए? शादी मटेरियल होना चाहिए मतलब मसलन घड़ी अच्छी पहनी हो, वाइट शर्ट हो। अपनी बात कर रहा हूँ ना कि मसलन इस तरह का होता है ना कि प्यारे से, मुझे तो आज जितने प्यारे ख्वाहिश साहब लग रहे हैं है ही नहीं कोई। अच्छा, कैसा होना चाहिए वैसे? बस अच्छा इंसान हो। वो तो है आपके सामने और नजर नहीं आ रहा। बस हाँ गायब है वो, बस गायब है। मैं तो कुछ भी कहूंगी ना। अच्छा इंसान हो और जी, अच्छा इंसान हो बस। सिंगर हो कि ना हो चलेगा, वैसे तो चलेगा। नहीं भी हो तो कोई मसला नहीं। लेकिन सिंगर कितना अमीर हो, या होता ना खामंद की, या इतना अमीर मेरा खामंद हो, मेरी हर ख्वाहिशात पूरी कर सके, तो कितने पैसे? अमीरी का मैंने वैसे कभी सोचा नहीं। अच्छा इंसान होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, हाँ, फोकस्ड होना चाहिए लाइफ में, इतना काफी होता है। इतना हो, अमीर ना हो। अमीर मैं खुद ही पैसा कमा लूंगी। फिर तो मैं ही सूट कर रहे हैं। किरण, एज ए विजुअल आर्टिस्ट आपने बहुत आर्ट गैलरीज के साथ काम किया है, तो आपको क्या लगता है कि आर्टिस्ट की जो अपनी प्रैक्टिस होती है उसमें आर्ट गैलरी कितना रोल प्ले करती है? आर्ट गैलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बेसिकली आर्टिस्ट को गैलरी जो है ना एक स्टार की तरह बेसिकली प्रेजेंट करती है। इंटरनेशनली हो या मतलब पाकिस्तान में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आर्टिस्ट बेसिकली नज़र आता है ऑडियंस को, व्यूअर के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और गैलरी ही तो बेसिकली आपको प्रमोट करती है, बायर्स जिस तरह वो लेके आती है, व्यूअर लेके आती है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिलता है जहाँ पे आप अपना काम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो गैलरी के बगैर आर्टिस्ट नहीं है। क्योंकि गैलरी में सारी चीजें बड़ी होती हैं। जी यार तस्वीर पे जनाओ गैलरी से वो बड़ी चीजें होती हैं। वो फोटो गैलरी है, ये दूसरी गैलरी है। अच्छा, मुझे नहीं पता था, मैं माफी चाहता हूँ। ايش هذا؟ هذا شغل شويه صغير، انت ما في شغل، هذا شغل ثاني. सही गल है।
Why do you speak so? कहते ने जे तेरे को छोटा जा काम नहीं होंदा ना तो फिर कोई और काम लभ ले। मगर हुआ क्या है इसको? बस सर आज ही दुबई तो आए ने, जदों उत्थों होंदे ने तो गुस्सा ही चढ़िया। क्यों? What happened? يا चौधरी Yes. أريد فقط التقاط صورة बस। कहते ने छोटा जा काम है वो भी नहीं ते कोल हो सकता। क्या काम था? أريد كل سيارة طيارة في بيت حقي زيتون كل شيء برج الخليفة صورة واحدة بس। असल च ना सर दुबई तो आए ने तो तां गुस्से च गए ने, तस्वीर बनवाना चाहते ने। अच्छा। तस्वीर भी कोई आम नॉर्मल जी दी तस्वीर बनाना चाहते ने। कहते ने कि मेरी पूरी तस्वीर आवे, हाँ। नाल मेरे पीछे बुर्ज खलीफा हैगा ना इन्हां दा, ठीक है। कहते ने बुर्ज खलीफा भी आवे, ठीक है। नाल कहते ने मेरियां 4 बीवियां, मेरियां 4 सस्सां, उन्हां दे बच्चे ते मेरे 19 बच्चे भी आउण। ठीक है सर। कहते ने मेरियां गड्डियां भी आउण, أيوة मेरे घर भी आउण। सर इन्नियां चीज़ां फोटो च आ सकदियां ने। I don't know, maybe. सर पूरी दुनिया दे फोटोग्राफर में ट्राई कीते ने, अच्छा। सारे फेल हो गए ने। अच्छा। अगर तो इन्हां नूं पूरा ले आइए, हाँ। बुर्ज खलीफा नहीं आउंदा। ते जे इन्हू साइड ते खड़ा करिए बुर्ज खलीफा लईए, हाँ। पिछों कुछ गड्डियां कट जांदियां ने। हुण सोने दीयां ਜਿਹੜੀਆਂ गड्डियां ने उपरले पासे लाईयां ने, ठीक है। ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰਾ ਸੀ ਇਧਰਲਾ ਸਮਾਨ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਊਂਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। 150 ਤੇ ਊਂਠ ਹੈ। يا चौधري فلوس ما في مشكلة، أنت معلوم مين أنا؟ رئيس الكبير المدير أبار النفسي في جبل الذهبي الطوب الذهبي قلن। पता है मुझे कि पैसे बहुत हैं आपके पास, हाँ जी। अमीर आप बहुत हैं। أيوة कहते ने बस एक फोटो बनवा दो, बस फोटो फंसी फोटो के दिमाग लिए में। अब यहाँ पे वैसे रबानिया भी तस्वीरें खींचती हैं, أيوة أيوة तो रबानिया आपको हेल्प कर सकती हैं इनकी? फोटो से बेहतर है आप पेंटिंग बनवा लें। मैं भी यही इनको मशवरा, मैंने कहा जी आप इस तरह करें, पेंटर ले आते हैं, बिल्कुल। वो आपके सामने बिठा के सारी चीजें पीछे लगा के वो पेंट से बना देंगी तो सारा कुछ आ जाएगा। ਇਹ ਵੀ ਪੇਂਟ ਨਾ ਬਣਾਣੀ। हाँ जी। 48 मन पेंट लगना ਇਹਦੀ फोटो बनाने। तो उसको इग्नोर करें आप। सर 4 ट्राले पेंट दे काफी ने। أنا ما أبغى بينتر، أنا أبغى أوريجينال أصلي فوتو أنا أبغى बस। हाँ जी कहते भी और रियल पिक्चर चाहिए उनको अपनी। تسوي فوتو في مون كيف كبير مون؟ هذا مشكل। वो कहते कह हैं रहे हैं छोटा कि जब चांद मून को भी होता तो छोटा कर लेते, इतना बड़ा चांद होता है, तो आप उस किस्म का कोई लेंस यूज करें। أيوة मतलब तुसी आओ, أيوة बीवियां आन, أيوة। 7 साए बच्चे आन, أيوة। बुर्ज खलीफा गड्डियां ऊंट, नाम। होर विच की आए أيوة في واحد شيء वो क्या? की عملي بكري بيابي ये ما شاء الله انت ما في كلم. ايوه هو موجود هنا. आरिफ आरिफ ايوه ابو تعارف. अच्छा 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 हाँ सॉरी अजफर बिन बड़ैच, मैं साहिवाल दा रहना। يا اخي حقي تعارف مين مدير؟ तो नहीं तुसी मुदीर हो। قلب. वजन बिन जर्रा, शेख वजन बिन जर्रा दुबई तो है ना, यूएई तो मैं इन्हां दा मुतरजम हैगा ते माशाल्लाह होटल है ना बड़े। سياسي نفرح هذا. السلام عليكم. हाँ नून लीग। كيف الحال؟ नवाज शरीफ, सिद्दीक हकी, قلم. हाँ नवाज शरीफ साहब दे बेस्ट फ्रेंड ने। ابو طعام بعدين انت يجي سوا سوا فوتوغرافي. बिल्कुल ठीक कहंदे जी, दावत ताम खाने दी दावत है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, दावत तो बाद कहंदे ने फिर फोटो बनावांगे। लेकिन बुर्ज खलीफा वाले ने अरबी ते पर्चा कराता। क्यों जी? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਢੋਲ ਆਈ ਹੈ। ما يبغى يعني انا اسوي كذا. मेरे बड़े मियां साहब, अच्छा जी। मेरे प्यारे राज दुलारे मियां साहब, अच्छा जी। फोन करते ने ना, हाँ। बाछां खिल जांदियां ने, अच्छा। खुशियां चढ़ जांदियां ओए होए होए। मैनू प्यार बड़ा करते ने। अच्छा। मैनू फोन किया मैंने कहते निर्गोली हाँ। की फायदा तेरी सीक्रेट एजेंटी दा। ओए होए होए। मैं कहा सर होया की है? हाँ। कहते ने पासपोर्ट नहीं लभ रहा, ओए। सारा घर फरोल मारे है, ओ। बल्कि सारे घर फरोल मारे ने, पासपोर्ट नहीं लभ रहा। मैं कहा सर जी वो लभ भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो है ही मेरे कोल। मियां साहब का पासपोर्ट आपके पास? Yes। वो क्यों? ਉਹ ਸਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸਨ ਨਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਲਸੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਛੱਡੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤੋਤੇ ਉੱਡ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। पासपोर्ट ही तो है असल कीमती, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੌਰਨ ਪਹੁੰਚ, ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਡਾਲਾ, ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਨਵਾਂ ਡਾਲਾ 0 ਮੀਟਰ ਹੈ। I know। ਯੈਸ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਸਲੂਟ ਜਨਾਲਾ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ, ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਗ ਕੱਢ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈਗ ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ,
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਲੰਡਨ ਯਾਰ ਬੋਰੀਅਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਓਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪੈਕ ਕਰਨੇ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਚਲਾਕਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੰਮਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਵਾਕਿਆਤ ਵੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਰੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੋ ਗਏ थे ਜੀ ਸਰ मैं फिर गया हाइड पार्क अच्छा सन्नाटा हाइड पार्क में सर जी बतखा रो रही हैं ओए होए पाक 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 तेरे पाक ਉਹ ਮੈਂ ਬਤਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਬੋਰੇ ਸ਼ੋਰੇ ਪਾਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਬਤਖੋ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਡ ਵਾਲੇ ਪਾਰਕ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਖਰੇ ਮਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਦਾਸ ਬਤਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਸन्नाटा ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਪਈ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਰੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਕਾਫੀ ਵਾਲੇ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿੰਤ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਣਾ ਤੇ 2 ਕਾਫੀਆਂ ਰੈਡੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਉਦਾਸ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 29 ਪਾਉਂਡ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 29 ਪਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਏਡੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ IMF ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਖਾਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦੇ ਜੀ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਯਾਰ ਫਟਾਫਟ ਪੈਕ ਕਰ ਬੋਰੀਅਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬੋਰੀਅਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰੀਅਤ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਯਾਰ ਬੋਰੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਗੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੇਰੀ ਫਸਣਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਕਣਗੇ ਫਿਰ ਖਾਬੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖਾਬੇ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਮੈਂ ਕਿ ਸਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਲਈ ਹੋਈ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੀ ਹੋ बस इस गल तो उन्होंने बैग मेरे मुंह के उत्ते मार ओ ख्वाजा साहब आए ने ओ यार ख्वाजा साहब आए ने ते दसिए ही नहीं मेरे नारोवाल दे बेस्ट फ्रेंड अच्छा मैट्रिक दे विच जदों मैं इम्तिहान दिता माई बेस्ट फ्रेंड दा मजमून मैं किहदे ते लिखिया मैं तैनूं पूछ रहा तुसीं मैनूं पूछ ख्वाजा साहब मेरे उदों भी बेस्ट फ्रेंड सन अच्छा सर 3 बारी इलेक्शन लड़े ने तीनों बारी जितने पूछो क्यों मैं नाल सा अच्छा सर मैं नाल होवां ते कोई हार जावे किवें हो सकदा बिल्कुल नारोवाल दी पब्लिक अगर किसी नाल प्यार करदी है ना जी ते वो मेरे प्यारे ख्वाजा साहब ने 100 बारी इलेक्शन लड़न नहीं जीत सकते सर दुश्मन नहीं जीत सकते कभी भी नहीं ख्वाजा साहब दा प्यार इस बारी MN दा इलेक्शन लड़नगे जाओ मैं तुहानूं कह रहा अच्छा जी सर MN का इलेक्शन लड़ेंगे तो भाभी लड़ेगी ना MPA सर भाभी MPA लड़ेगी भाईजान MN लड़ेंगे भाईजान प्राइम मिनिस्टर होंगे भरजाई CM होगी जी सर ख्वाजा साहब तुसी भी तो कुछ बोलो मैं ऐਵੇਂ घबरा रहा हूँ आप बोल नहीं रहे बीच में ख्वाजा साहब तो सोच रहे वाजे वाले सेरे नहीं अपना ख्वाजा वसीम साहब थे अपना मोहतरमा वसीम साहब नहीं अरे नहीं वो नहीं है यार ओ नो कौन है किरण वसीम साहबा यार ये ते बड़े टैलेंटेड अच्छा ये समझ लो 5 सिम वाला मोबाइल 5 सिम वाला सर जी सिंगर ओहो और आप लिरिक्स भी लिख लेने विजुअल आर्टिस्ट फोटो बना लेनी सर ये लड़कियां दे विच घाट ही कोई टैलेंटेड इस तरह दी खातून होंदी है अच्छा लेकिन पाकिस्तान का फखर है माशाल्लाह दुनिया दे विच एक नाम है की नाम है किरण वसीम आज ख्वाजा साहब आए ने मेरे दोस्त है ने सर रोटी तो बगैर नहीं जाना पता मेहमान हो तुसी दसो की खाना ने ओए की पकाया जे केड़ा गोश्त पकाया जे छोटा के बड़ा नहीं बड़ा पका लो तो छोटे छोटे करके पकाना है फिश सर फिश खा लो सब तो फ्रेश फिश हैगी है कराची तो मिलेगी खा के आ जाओ
वेलकम बैक टू गपशप। जी रबानिया। किरण, जब आप पेंट करती हो तो कुछ थीम्स तो ऑलरेडी आपके जहन में होती होंगी जिनसे आप इंस्पायर होती हो, लेकिन जब पेंट करते वक्त आप क्या बहुत कैलकुलेटेड अप्रोच रखती हो या बस एक इंट्यूटिव तरीके से आप पेंटिंग को अप्रोच करती हो? बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव। हालांकि मैं रेफरेंसेस बिल्कुल लेती हूँ और लैंडस्केप बनाती हूँ, और लाहौर का लैंडस्केप, क्योंकि यहाँ बड़ी हुई हूँ, इधर ही पैदा हुई हूँ, तो यहाँ का जो लैंडस्केप है मेरे लिए बहुत फेमिलियर है। तो यहाँ का लैंडस्केप मैंने बहुत पेंट किया है और मेरा थीसिस भी इसी पे था। इसी आइडिया को मैं अभी तक भी एक्सप्लोर कर रही हूँ और इट्स ऑलवेज इंट्यूटिव। अगर आपको कहा जाए कि मेरी एक पिक्चर को अच्छी सी बना दें जी, तो कितने दिनों में, कितने साल लग जाएंगे? क्योंकि मुंह कितने कितने लभदे नहीं। डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का चाहिए। मोहब्बत वाला फेस। गल में इधर कर रहे हैं, हाय हाय उधर निकल रही है। हाय ऐसे कितना कि उम्र देखो तो शौक देखो। मगर वैसे आप करती हैं इस तरह, अगर कोई आपको चाहे कि मेरी बना दे पेंटिंग? वैसे नहीं, मैंने कभी भी नहीं किया कमीशन काम, मैंने किया ही नहीं। मैंने हमेशा गैलरी के साथ ही काम किया है और उधर ही एग्जीबिशंस भी किए हैं। कोई दोस्त है बाप भी नहीं आपसे कहते? नहीं, बिल्कुल मैं कहने देती ही नहीं उनको। अच्छा, कहने के अब अगर इन्होंने कह दिया है तो अब दोस्त ना तो मैं नहीं Friends बनाऊंगी। ऐसे होता है जब आप शुरू करते हो तो बहुत लोग कहते तो हैं फिर आप शुरू ही हो बना जाते देंगे। हैं। हाँ। फिर हाँ, फिर वो कहते हैं कि सबका ही। तो फिर आप नहीं बनाती स्केच पे? नहीं, नहीं, वो मतलब करती नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया। आप सिफारिश कर दें, आपका तो इकट्ठा वफद आया है। मैं भी बस सोच ही रही हूँ कि ना ही करूँ सिफारिश। माशाल्लाह मैं जितने प्यारे हैं ना, वाहद पाकिस्तान च कुड़ी जिहड़ी मेरे दिलों उतरी है। मेरी फेवर की गल नहीं, साडी कुड़ी हो के साडी फेवर की गल नहीं। आप मेरी सिफारिश करो रुबानिया, कहो कि मेरे फर्स्ट कजन है, इस तरह की और बात वो करते मुझसे हैं। यही कह रहे हैं कि इनका पोर्ट्रेट बिल्कुल नहीं बनाना। ख्वाहिशा तुसी मेरी सिफारिश कर दे। ठीक है जी, उधर कहो ना तुसी। मैं मना करके आया था। इनकी बात नहीं माननी। इसकी बात नहीं माननी। मगर ख्वाजा मुझे एक बात बताएं कि आजकल तो हुकूमत है और अब बड़ा बिजी रहते हैं। पहले आपने बताया कि आपने पिछले 5 साल में ट्रैवलिंग कर लेते थे, अब क्या करते हैं अपने लिए? कोई टाइम निकालना होगा मुश्किल हो जाता है अब तो। मुश्किल तो आई एम श्योर हो जाता है, लेकिन अगर कहीं कोई आधा घंटा वॉक करता शुरू करता हूँ। वॉक शुरू कर देते हैं बस, अब वो ट्रैवलिंग वगैरह खत्म होगी सारी? अब खत्म हो तो याद नहीं आते वो दिन? नहीं, जाऊँगा इंशाल्लाह, लेकिन वो जैसे पहले यशी की ये 5 साल वैसे नहीं हो सकता इस दफा। नहीं, अभी आया 2-3 साल, अल्लाह खैर करे। बाद मगर फेवरेट कौन सी आपकी डेस्टिनेशन रही इन सारों में से? पाकिस्तान जैसा मुल्क कोई नहीं है। हाँ, वो तो गिवन उसके है। बाद जर्मनी नंबर 1 है जी। जर्मनी? जर्मनी से म्यूनिख से जाए, ऑस्ट्रिया की तरफ बॉर्डर पे जाए ना, हाँ जी। वो दुनिया में एक जन्नत है एक। अच्छा, ऑस्ट्रियन बॉर्डर आप कह रहे हैं? जर्मनी ऑस्ट्रिया का जो बॉर्डर है वहाँ पे, ये बड़ी वैसे वेरी यूनिक चॉइस। हाँ, यूनिक चॉइस आपने, मैं कभी सुना नहीं। चॉइस नहीं है, मैं एक वाक़या बताता हूँ। हम गए, जाना था म्यूनिख से ऑस्ट्रिया जाना था हमने, तो वहाँ मोटरवे को ऑटोबान कहते हैं, हमने वो नहीं लिखा, वो हमें देहातों से अंदर से ले गया हमें। तो यकीन एक जगह कहना मजबूर हो गया कि ये दुनिया इतनी खूबसूरत है, जन्नत क्या होगी। अच्छा। अल्लाह ने दुनिया को इतना हसीन बनाया हुआ है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा जी। अरे झीलें जो उस तरफ हैं, ग्रीनरी जो है, पहाड़ जो हैं, वैलीज जो हैं, बड़ी आउटस्टैंडिंग, बड़ी आप भी गए हुए जर्मनी? यार उत्थे जंगल च हुंदे ने ना, उत्थे travel सारा किया मैं फूड जिहड़ा ना जी उत्थे मैं देना बिन मानसा नूं। जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीहा बाहू है। मेरा क्वेश्चन मैम से है, विजुअल आर्ट समझना इतना मुश्किल क्यों है? आई थिंक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की बात कर रही हैं। नहीं, वैसे डिपेंड करता है। जिन्होंने जाहिर है जिनको अवेयरनेस नहीं होती, वैसे तो हम पेंटर्स की बहुत ख्वाहिश है कि हम जितनी अवेयरनेस आम आवाम को भी दे सकते हैं दें पेंटिंग के थ्रू, क्योंकि मैं पढ़ाती भी हूँ। कभी कभी माँ बाप को भी एजुकेट करना पड़ता है कि पेंटिंग में आने दिया करें, अपने बच्चों को मना ना किया करें। ये भी एक प्रोफेशन है और सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बन जाना ही प्रोफेशन नहीं है। मतलब आर्ट एक ऑल टुगेदर एक बहुत ही खूबसूरत फील्ड है, इसको एक्सप्लोर करने दिया करें बच्चों को। और इस तरह अवेयरनेस हमें बच्चों से ज़्यादा कभी कभी पेरेंट्स को देनी पड़ती हैं। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, जिस तरह आप मूवीज़ देख लें, आपको क्लासिक मूवीज़ भी मिल जाती हैं, आपको बड़ी कंटेम्प्रेरी मूवीज़ भी मिल जाती हैं। पेंटिंग में भी इस तरह आपको डिफरेंट अप्रोचेस और पर्सपेक्टिव्स होते हैं ना, हर पेंटर के, हर आर्टिस्ट के भी। तो आप समझे कि जैसे फिल्म है ना, जैसे इम्तियाज़ अली की डिफरेंट होगी या सरमद खुसट साहब की ऑल टुगेदर आपको डिफरेंट फिल्म मिलती है, तो बिलाल लाशारी के आपको बिल्कुल ही डिफरेंट। तो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है।
तो आप उसको उस तरह से समझें इस बात को। क्या बात, इतनी समझदार लगती नहीं जितनी है माशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शबीर है, मेरा क्वेश्चन सर वसीम से है। सर आपकी हुकूमत जब भी आती है गरीबों के मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय ट्रेन और सड़कों में ज़्यादा दिलचस्पी क्यों रखते हैं? आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन इस दफ़ा आप थोड़ा मुख्तलिफ देखेंगे। अभी हमने जो पंजाब गवर्नमेंट ने काम स्टार्ट किए हैं, हम शुरू ही नीचे से हुए हैं। अभी आप देखें हिम्मत कार्ड लॉन्च हुआ है, स्कॉलरशिप कार्ड लॉन्च हुआ है, किसान कार्ड लॉन्च हुआ है। इसके अलावा हम बैतुल-माल में वो देख रहे हैं कि बैतुल-माल में अगर मुझे शो मिला है तो मैं सबसे पहले ये काम किया है कि मैंने फ़कीरी ख़त्म करनी है। तो 100 बंदा मांगने वाला है, 100 को ना दो, 10 को दो, को उसको साइड पे करो, 90 हो जाए, वो नेक्स्ट भी देखेंगे। हम हमारा माटो इस वजह यही है कि बेरोज़गारी से रोज़गार तक इंशाल्लाह ताला ये काम करेंगे, इंशाल्लाह काम करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अरसलान है। मेरा क्वेश्चन ख्वाजा साहब से है। सर आपके ख्याल में इस बार नून लीग इलेक्शन किसके लिए लड़ेगी, पार्लियामेंट के लिए लड़ेगी या टिकटॉक के लिए लड़ेगी? ये अभी मजबूरी बन गई है दोनों चीज़ें। मैं आपकी बात पे मुतफिक हूँ। पाकिस्तान में आज तक जितने भी बड़े काम हुए हैं, कोई भी काम कर लें, एटम से लेके मोटरवे से लेके बिजली घर से लेके जितने भी रोड बनी हैं, उस पर हमारी जमात की छाप लगी हुई है, मियां नवाज की मोहर लगी हुई है। कोई सुबह बड़ा बता सकते नहीं है किसी ने और का कोई काम किया हुआ आके। कतई इस पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन जो सिस्टम माशरे में है वो मजबूरी है, हमें भी उस साथ लेके चलना पड़ता है हमें। आप वैसे टिकटॉक पे हैं भाई साहब? ना होने के बराबर हूँ। ना होने के बराबर, मगर वैसे डाउनलोड तो की हुई है ना? हाँ जी, इमरान दी आईडी ते होंदे। इमरान हाशमी जी मगर डाउनलोड की हुई है आपने? हाँ, देख नहीं आता क्या? देखते हैं, चुप चुप के देख लेते हैं। अपलोड नहीं करते सर। देखते क्या ज़्यादा, किन की ज़्यादा देखते हैं? शफकत चीमा साहब की फिल्में? नहीं, मैं ज़्यादा जोक पसंद करता हूँ। अच्छा, जुगते हैं। मैंने कभी भी किसी टीवी टॉक शो में सियासी आज तक नहीं गया, क्योंकि वह शो ऐसा है या सियासत से हटकर हंसी खुशी की बातें होती हैं, जो पूरे दिन की थकावट उतर जाती है। लेकिन आज तुसी, क्योंकि मैं बड़े सियासतदान मेरे में, लेकिन सब तो सच्चे इंसान मैनू ख्वाजा साहब लगे कि जदों भी बोलिया है सच बोलिया है। मैं गवाही देना सर, तो आज मेरे ना तुसी झूठ नहीं बोलना, तुहानू कसम हैगी जी। हरीम शाह नू फॉलो किया जे ना? आप गलत समझे, ये हरीम शाह नहीं, खुर्शीद शाह वाली पार्टी। अच्छा, तुसी भी सुनाओ, आ तेनू सैर करावां। मैं चाहत खबर नहीं बनना चाहता। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समावा अशरफ है। मेरा क्वेश्चन मैम किरण से है। ज़्यादातर आपकी पेंटिंग्स का सेंटर आइडिया क्या है? मेरा जो सेंट्रल आइडिया है काम का वो ट्रैवलिंग पे है, और मैं बेसिकली काम करती हूँ फ्लीटिंग मोमेंट के ऊपर, जो रहते हैं और नहीं भी रहते हैं एट द सेम टाइम। मतलब रात की ट्रैवलिंग जो है वो स्पेसिफिकली मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हॉन्टिंग भी रहती है, साइलेंस भी है उसमें, एम्बिग्विटी भी है, रोमांस भी होता है उसमें। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मेरे काम में नज़र भी आते हैं, जो हॉन्टिंग सी साइलेंस होती है रात की। और क्योंकि हमारा बत्ती ना आने का मसला जो है वो मेरी पेंटिंग्स में भी नज़र आता है, सारी इतनी डार्क हैं, कोई लाइट नहीं है, तो हेज़ी मोमेंट्स जो होते हैं ट्रैवलिंग में, मैं उसको पेंट करती हूँ। सर ख्वाजा साहब, इसी बात पे हम शुरू करते हैं आपके साथ अंडर द स्पॉटलाइट। सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर 5000 रुपये। कितनी दफ़ा जनरल नॉलेज पे जाना है ये आप लोगों की कॉल होगी। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? लेडी फर्स्ट। लेडी फर्स्ट। लेडी तैयार हैं आप? एग्री करती हैं इस बात से या नहीं? जी बिल्कुल। तो आपसे स्टार्ट कर रहे हैं। ये बताइए मैडम, आपको ऑप्शन दी जाती है कि कोई 3 एक्टर्स हैं, उनके ऊपर गाना आपकी आवाज़ में फिल्माया जाएगा। आपकी फर्स्ट चॉइस कौन होगा, सेकंड चॉइस कौन होगा और थर्ड चॉइस कौन होगा? ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान, सबा कमर और महविश हयात। तो फर्स्ट चॉइस कौन होगी आप? माहिरा खान। सेकंड चॉइस कौन होंगी? सबा कमर। ठीक है, और थर्ड पे महविश आ गई। जी। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, 3 लोग मौजूद है, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ओके। ठीक है जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलाल सईद, फरहान सईद और साहिर अली बग्गा। तो सेल्फी किसके साथ है? बिलाल सईद। बिलाल से सेल्फी होगी। स्माइल किनको दे रही हैं? फरहान सईद। फरहान सईद को स्माइल दे दी और फ्लोर आ चुका है साहिर अली बग्गा। जी जी बिल्कुल। चांद पे जा रही है, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं। जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके। किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं आप?
ऑप्शंस आपके पास हैं आयमा बेग और मोमना मुस्तहसन। आयमा बेग। आयमा बेग होगी वो, ठीक है। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 वीआईपी पास हैं, किसी एक को साथ लेके जाइए अपने टाइटैनिक के ऊपर। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और ख्वाजा आसिफ साहब। सर पास कर दें दोनों। जनरल नॉलेज, ठीक है जी, जनरल नॉलेज पे चले गए हैं। आसान सा मुश्किल पूछिएगा। पाकिस्तान के पहले सदर कौन थे? आप चाहें तो वापस जा सकती हैं उस सवाल पे। ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। आसिफ साहब। ख्वाजा आसिफ साहब होंगे वो, ठीक है। ख्वाजा आसिफ साहब उन्होंने डिसाइड कर लिया है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया साहब और ख्वाजा साहब। नैना तेरे कुल बहना। ख्वाजा साहब उधर से आप भी गाइए बहना, ताकि वो मजीद कंफ्यूज हो जाए बेचारे। मैं खुद डूब जाऊंगी, आप तो डूबने देना। आपने एक लाइफ जैकेट देनी है किसी को। देखिए आप तो पॉलिटिशियन, मैं निकल आऊंगा, आप उनका नाम ले लें। आपको बचाने के लिए काफी लोग आ जाएंगे, मैं आपको बचा। बिल्कुल ठीक है। कैसर भैया आपका फैसला था। कैसर भैया साहब आप तरले के बाद लाइफ जैकेट लेने में कामयाब हो गए। ये तो हमारी शराबी है ना। ठीक है जी, ख्वाजा साहब आपकी बारी है। जी ख्वाजा साहब बता दीजिए, आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि आपका कैरेक्टर उसमें इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, शान और नुमान एजाज साहब। शान हो वो। अब ये बताइए, आप लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग उसमें मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी ले रहे हैं, एक को स्माइल दे रहे हैं और एक को आप कह रहे हैं कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा सलमान रफीक साहब, मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब और अता तारड़ साहब। तो सेल्फी किसके साथ है? अता तारड़ साहब। स्माइल किन को दे रहे हैं? सलमान रफीक साहब। और फ्लोर किसका आ गया है? मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब का। चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जा रहे हैं उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप वापस आ रहे हैं। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस हैं आपके पास जनाब एहसन इकबाल साहब और जनाब इसाक डार साहब। इसाक डार साहब फुल स्पीड में उन्होंने जवाब दिया। लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं ख्वाजा साहब, साथ वाली सीट खाली है, किसको साथ बिठाना चाहेंगे? क्योंकि सफ़र है तकरीबन 10-12 घंटे का। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अज़मा बुखारी साहिबा और माहिरा खान। अज़मा बुखारी होंगी वो। टाइटैनिक पे चलते हैं, 2 वीआईपी पास हैं, किसको साथ लेके जाना है टाइटैनिक पे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मुराद सईद साहब, ज़रताज गुल और हरीम शाह। ज़रताज गुल उन्होंने कहा। सर ये बताया, टेलीविजन पे 3 लोगों की तकारीर चल रही हैं, एक की तकरीर आप बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर आप एक बार सुन लेंगे और एक की तकरीर पे फिलहाल आप चुप करके अपने ही कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा मरीम नवाज चीफ मिनिस्टर पंजाब, जनाब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और जनाब हमजा शहबाज। तो किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? मरीम नवाज चीफ मिनिस्टर साहिबा की तकरीर बार बार। एक बार किसकी तकरीर सुन लेंगे? हमजा शहबाज। और किसकी तकरीर पे आप कमरे से बाहर जा रहे हैं? नाम लेना जरूरी नहीं। तुसी कमरे तो बाहर नहीं जा रहे, हम तुसी पार्टी तो बाहर जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तकरीर पे फिलहाल वो बाहर चले गए हैं। पार्टी वर्गों के साथ होती है, लीडर के साथ नहीं होती। ये बात सुने, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट है। ख्वाजा साहब बता दे दूसरी लाइफ जैकेट किसको दे रहे हैं, क्योंकि एक तो हमने आपको चिपका दी है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा किरण वसीम और रबानिया। मैं फर्स्ट टाइम मिला हूँ, इनके नाम ले लेता हूँ। मुझसे भी पहली दफा मिले हैं। उन्होंने कहा तुसी पढ़ते रहे जे। वो आपकी मेहमान है इसलिए उनका कहते हैं। अच्छा, मगर ख्वाजा साहब थैंक यू सो मच बीइंग ऑन शो। किरण आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक टू यू एज वेल एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।